अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स A1 लेवल का लेसन नंबर 43 है और लेसन नंबर 43 के अंदर हम A1 लेवल का सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट लेसन नहीं है। इस अकेले जो आज का टॉपिक होगा इसके ऊपर 2-3 लेसन एटलीस्ट बनेंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। तो टॉपिक है आज का ट्रेनबारे वर्बन। ट्रेन बार एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सेपरेबल। मतलब कि हम ऐसे वर्ब्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेपरेट हो जाएंगे। अब वो कैसे सेपरेट होंगे उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वर्ब है जैसे आइन काउफन। इससे पहले हमने काउफन एक वर्ब पढ़ा है जर्मन लैंग्वेज के अंदर जिसका मतलब है खरीदना। मैं कोई घर खरीदता हूँ, मैं गाड़ी खरीदता हूँ, तो उसके लिए हम काउफन का जो वर्ब है वो यूज करते हैं। लेकिन जर्मन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके अंदर आप प्रीफिक्स यूज करते हैं। एक हमारे पास ये फॉर्म जो है ये इंफिनिटिव फॉर्म कहलाती है, इंफिनिटिव फॉर्म। लेकिन इससे पहले अगर आप एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं तो फिर काउफन का मतलब बदल जाएगा और उसका मतलब खरीदना नहीं होगा, कोई और होगा, डिपेंडिंग ऑन के आप यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा ऐड कर रहे हैं। तो ये प्रीफिक्स मैंने आज के लेसन के लिए कुछ यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको जो दो कलर्स में सारे के सारे वर्ब लिखे हैं। पहला जो है वो उसका प्रीफिक्स है और सेकंड वाला पार्ट जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अभी तक हमने इन्फिनेटिव फॉर्म वर्ब्स की पढ़ी थी और जैसे कॉमन हमने एक वर्ब पढ़ा था जिसका मतलब है टू कम। लेकिन अगर इसके शुरू में एक प्रीफिक्स अन यूज कर लें हम, अनकॉमन, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो प्रीफिक्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। अब टोटल 3 तरह के प्रीफिक्स हैं। एक वो है जो मैंने आज के लेसन के लिए सेलेक्ट किए हैं और ये सारे के सारे वो कैटेगरी है प्रीफिक्स की जिसमें आपको प्रीफिक्स हर हाल में इंफिनिटिव फॉर्म से सेपरेट करना है अगर आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। लेकिन एक कैटेगरी इसकी ऐसे भी है प्रीफिक्स की जो आपने सेपरेट नहीं करनी, वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और उसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें कभी तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, कभी आपको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज की जो इस लेसन के अंदर ट्रेन बागे वर्बन है या सेपरेबल वर्ब्स हैं वो सारे के सारे उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां पे आपने प्रीफिक्स को इंफिनिटिव फॉर्म से सेपरेट करना है, अलग करना है। तो ये आउफ है फॉर एग्जांपल, अब है, अन है, फिर अन और आइन, औफ, मिट, आइन, सू और सरुक। अब यहाँ पे आपको कुछ prepositions नजर आ रहे होंगे जैसे मिट एक डाटिव preposition है, औफ जो है वो भी एक preposition है, अब, अन और इसी तरह सू और ये सारी की सारी prepositions हैं। जरूरी नहीं है कि preposition ही एज अ प्रीफिक्स यूज हो। हमारे पास यहाँ पे सुरुक है, फिर हमारे पास आइन है जो कि prepositions नहीं है। तो इसमें preposition भी हो सकती है और जरूरी नहीं है। लेकिन तो अब इसको यूज को देखते हैं कि हमने इसको यूज कैसे करना है। आज अब अभी तक हमने ये पढ़ा है कि वर्ब को हमेशा हमने एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर सेंटेंस की दूसरी पोजीशन के ऊपर रखना होता है। तो अभी देखते हैं कि हम ये सेपरेबल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें वर्ब की कौन सी पोजीशन होगी, कैसे हम सेपरेट करेंगे और कैसे वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है अभी तक कि वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं, aufstehen, aufstehen। अब स्टेहन जो है ये इसमें इसकी इंफिनिटिव फॉर्म है और auf जो है वो एक preposition है। अब aufstehen का मतलब है टू गेट अप या उठना या जागना। अब इसका एग्जांपल देखें तो ich stehe um 8 Uhr auf। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब पहले देखते हैं कि मैं 8 बजे उठता हूं या 8 बजे जागता हूं। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसको हमने यूज कैसे करना है। इसमें जो भी हमारे पास इंफिनिटिव फॉर्म के अंदर वर्ब होगा
उसको हमने एक तो सेकंड पोजीशन के ऊपर रखना है और दूसरा इसको हमने कॉन्जुगेट करना है सब्जेक्ट के लिहाज से, जैसे हम आज तक करते आ रहे हैं, कोई नई चीज यहां तक नहीं है। उसके बाद हमने ये जो इसका प्रीफिक्स है या जो पहला पार्ट है उसको हमने हमेशा सेंटेंस के एंड के ऊपर ले जाना है। तो और दरमियान में जो भी कोई चीज़ होगी, मैं 8 बजे उठता हूँ, मैं ट्रेन से काम पे जाता हूँ या ट्रेन से यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ये दरमियान में आ जाएंगी। और वर्ब का जो प्रीफिक्स होगा वो हमारे पास हमेशा सेंटेंस के एंड के ऊपर चला जाएगा। ये बिल्कुल आखिरी पोजीशन के ऊपर हमने जो इसका प्रीफिक्स होगा वो यूज़ करना है। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है इश स्टे उम आख उर auf। तो ये हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो पहली पोजीशन पे रखना है हमने। ये मैंडेटरी नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम अभी तक इसी फॉर्मूले को फॉलो करते आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पोजीशन पे वर्ब। ये भी हम अभी तक जितने के जितने सेंटेंस पढ़े हैं उसमें हमने वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखा है और वर्ब को हमने कॉन्जुगेट किया है सब्जेक्ट के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास आता है आगे सेंटेंस का हिस्सा, जिसमें एट 8 o'clock आठ हुआ या 8 बजे। और औफ जो है वो हमारे पास चला जाएगा आखिरी पोजीशन के ऊपर। अब ये aufstehen एक वर्ब है जिसकी वजह से हमें ये एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज करना पड़ेगा। और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जितने भी सेपरेबल वर्ब हैं उनके लिए वैलिड है और उनके लिए हम इसको यूज करेंगे और इसी को ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब फागन, अब फागन, इसमें भी हमारे पास एक ये अब प्रेपोजिशन है और दूसरी हमारे पास फॉरेन वर्ब है। फॉरेन का मतलब है टू ट्रैवल, लेकिन जब इसके साथ हम अब लगा देंगे तो ये अब जो है वो इस फॉरेन के मीनिंग को चेंज कर देगा। फॉरेन का मतलब है ट्रैवल, लेकिन अब फागन का मतलब है टू डिपार्ट या रवाना होना। अब ट्रेन रवाना हो रही है या बस रवाना हो रही है या आप खुद रवाना हो रहे हैं, तो इन सब केसेस के अंदर आप अब फागन का जो वर्ब है उसको यूज करेंगे। Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. इसका मतलब क्या है? Der Zug ट्रेन, सुग जो है वो एक मास्कुलिन नाउन है, इसलिए इसका आर्टिकल है der। फिर है हमारे पास फागन, क्योंकि इसका इंफिनिटिव फॉर्म है, इसको हम कॉन्जुगेट करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से, der Zug के लिहाज से, तो ये बन जाएगा फैट। उसके बाद हमारे पास ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस आ गया। हमने टाइम बताना है कि कितने बजे ट्रेन जो है वो रवाना हो रही है, तो ट्रेन 10 बजे रवाना हो रही है, इसलिए हमने सेन उवर। और उसके बाद जो अब है उसके साथ हमने क्या करना है, अब को हमने सेंटेंस की आखिरी पोजीशन के ऊपर ले जाना है, क्योंकि ये एक रूल है कि जितने भी सेपरेबल वर्ब्स के प्रीफिक्स होंगे वो हमेशा सेंटेंस की आखिरी पोजीशन के ऊपर आएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है अनकॉमन। अभी तक हमने कॉमन का वर्ड या वर्ब यूज किया है जिसका मतलब है टू कम, और आज हम अनकॉमन देख रहे हैं। कॉमन का मतलब टू कम या आना, और अनकॉमन अराइव। अराइवल जो है वो ट्रेन की भी हो सकती है, बस की भी हो सकती है। आप खुद भी अपने बारे में अगर आप कहीं पे पहुंच रहे हो तो आप अपना बारे में भी ये वर्ब यूज कर सकते हैं। Der Flug kommt um 9:30 Uhr an. Der Flug kommt um 9:30 Uhr an. जो जहाज है या जो फ्लाइट है वो 9:30 पर अराइव होगी। इस सेंटेंस के अंदर भी अगर आप देखें, फ्लूक, डैर फ्लूक, फ्लूक एक मास्कुलिन नाउन है, इसलिए हमने इसका आर्टिकल यूज किया है डैर फ्लूक। और सेकंड पोजीशन पे कॉमन जो वर्ब है उसको हमने कॉन्जुगेट किया है डैर फ्लूक, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये कॉमन बन गया है कॉम्ड। उसके बाद हमने टाइम का बताना है कि कितने बजे जहाज जो है या फ्लाइट जो है वो अराइव हो रही है। तो
ये 9:30 पर अराइवल है, इसलिए हमने ये वाला टाइम मेंशन कर दिया है। और लास्ट लेसन के अंदर हमने ये भी देखा था कि जब भी हमने टाइम का बताना है तो हमने प्रेपोजिशन जो है उसको यूज करना है। और अन जो है वो हमारे पास, क्योंकि इस वर्ब का प्रीफिक्स है, इसलिए हमें पता है कि हमने इसको हमेशा सेंटेंस की आखिरी पोजीशन के ऊपर यूज करना है। फिर है हमारे पास अनरूफन। अनरूफन अनरूफन का मतलब है टू कॉल। आप मोबाइल पे किसी को या वैसे कॉल करते हैं तो उसके लिए आप अनरूफन का जो है वो वर्ब यूज करेंगे। इसमें भी एर रूफ्ड मिश मॉर्गन अन, वो मुझे कल फोन करेगा। अब इसमें एर जो है वो सब्जेक्ट है, रूफन जो अनरूफन, क्योंकि इसमें भी दो पार्ट हैं, एक इंफिनिटिव पार्ट है रूफन। इस रूफन को हमने कॉन्जुगेट करना है सब्जेक्ट के लिहाज से। तो जब हमने रूफन को एर के हिसाब से कॉन्जुगेट किया तो ये बन गया रूफ्ड। और मिश का मतलब है मुझे, जो कि एक अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउन है मुझे के लिए। और मॉर्गन का मतलब है कल। और अन जो है वो इसका वर्ब का सेपरेबल पार्ट था या प्रीफिक्स था, जिसको हमने सेंटेंस के एंड के ऊपर ले जाना है। उसके बाद है हमारे पास आइन काउफन। आइन काउफन का मतलब है टू गो शॉपिंग या टू डू शॉपिंग या सिंपली शॉपिंग। Wir kaufen immer samstags ein. Wir kaufen immer samstags ein. अब ग्रोसरी वगैरह के लिए भी आप ये आइन काउफन का वर्ब यूज कर सकते हैं। और इस जुमले का मतलब है कि हम हमेशा हफ्ते के रोज शॉपिंग करते हैं। अब इसके अंदर भी काउफन को हमने वियर के हिसाब से जब कॉन्जुगेट करते हैं तो ये काउफन ही रहता है। इमर जो है इसका मतलब है हमेशा या ऑलवेज। और जामस्टाग यूजुअली हम अगर एक दिन के तौर पे लें कि, तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं आम, जो हमने पिछले लेसन्स के अंदर पढ़ा है। और एस जो है वो कैपिटल लिखा जाता है क्योंकि ये एक नाउन है मास्कुलिन। लेकिन जब आपने ये कहना है कि मैं हर सैटरडे को या हर हफ्ते को या हर जुमे को, कोई भी दिन आप यूज कर सकते हैं, तो फिर आपने इसको स्मॉल से स्टार्ट करना है, जाम जामस्टाग। और इसके आगे आपने एक एस ऐड करना है जो ये शो करेगा कि आप हमेशा जो है वो जामस्टाग को ही शॉपिंग करते हैं। फिर है हमारे पास आउफ माखन। आउफ माखन का मतलब है ओपन करना, किसी खिड़की को खोलना, दरवाजा खोलना। इन सारी चीजों में, इन सारी सिनेरियोज के लिए, कोई बॉक्स वगैरह है आप वो खोल रहे हैं, तो इन सब सिनेरियोज के अंदर, इन सब सिचुएशंस के अंदर आप औफ माखन का जो वर्ब है वो यूज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये भी एक सेपरेबल वर्ब है, इसलिए इसके साथ भी हम वही रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो हमने अभी तक किए हैं। माखन को जो है वो उसमें इंफिनिटिव फॉर्म है, इसको हम कॉन्जुगेट करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। तो लीजा के हिसाब से जब हमने इसको कॉन्जुगेट किया तो ये बन गया माख्ट। लीजा माख्ट दस फेंस्टर ऑफ। लीजा खिड़की खोलती है। अब इसके अंदर भी हमारे पास ये ऑफ वाला जो पार्ट था माखन के साथ, ये आखिरी पोजीशन के ऊपर हो गया है। और ये हमारे पास जो कोई सा भी पार्ट होगा, फेंस्टर खोलती है, दरवाजा खोलती है, तो वो सारे का सारा जो है वो हमारे पास इन दोनों पोर्शंस के दरमियान में आ जाएगा। अब इसमें ये हमारे पास मैंडेटरी नहीं है कि अगर हमने दूसरी पोजीशन पे वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म को सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट किया है तो ये वाला पार्ट लाजमी नहीं है। कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होंगे जिसमें आपको खाली वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो इनफ होगा। फॉर एग्जांपल इश रूफे अन। अब अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो और कोई आपसे पूछता है वस मार्क्स दू, तो आप उसको बताएंगे इश रूफे अन, मैं कॉल कर रहा हूँ या मैं टेलीफोन कर रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे और सिचुएशंस भी ऐसी होंगी जिसमें ये सेंटर वाला पार्ट जो है ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप
सेपरेबल वर्ब यूज कर रहे हैं तो फिर आपने उसको सेपरेट जरूर करना है। इसका मतलब है कि आप इश अन रूफे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये एक सेपरेबल वर्ब है, ये वाला गलत सेंटेंस होगा। आपने इसका जो प्रीफिक्स है इसको एंड के ऊपर लेके जाना है, तो फिर यहाँ पे आपका ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा। मैं कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद ये मैंने कुछ और सेपरेबल वर्ब्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। इनको ये आपका होमवर्क है, मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ, आपने खुद इसके सेंटेंसेस बना के कमेंट में जरूर लिखने हैं। मिट कॉमन, कॉमन यहाँ पे भी था। अब आपने देखा कि अगर इसके स्टार्ट में हम कोई और preposition लगा देंगे तो इससे इस सेंटेंस का मतलब जो है वो चेंज हो जाएगा, इस वर्ब का मतलब जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मिट कॉमन कहेंगे तो टू कम विद समवन, किसी के साथ आना। इसी तरह मिट फागन, किसी के साथ सफर करना। उमसियन, उमसियन का काफी सारे मीनिंग्स हैं, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो ये हैं। एक तो ये कि उमसियन जो है उसका मतलब है टू रीलोकेट। आप अगर एक शहर लाहौर में रह रहे हैं और आप किसी वजह से इस्लामाबाद में शिफ्ट होते हैं तो आप कहते हैं कि इश सी ए मैं रीलोकेट हो रहा हूँ। तो एक तो इसका ये मीनिंग है कि आप रीलोकेट होते हैं या शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। विद इन सिटी भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरी सिटी में आपने जाना हो, लेकिन आप रीलोकेट के मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपने कपड़े चेंज किए हैं या कर रहे हैं। आइंस्टाइगन का मतलब है सवार होना। इसी तरह ये भी एक सेपरेबल वर्ब है जिसका मतलब है सवार होना। बस में सवार हो रहे हैं, गाड़ी में सवार हो रहे हैं, या ट्रेन वगैरह में, तो इसके लिए आप आइंस्टाइगन का वर्ड यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। सुनेमन का मतलब है गेन करना। आपने अगर वेट गेन कर लिया है तो आप उसके लिए सुनेमन यूज कर सकते हैं। इसका एक और मतलब ये भी है कि ये इंक्रीज के मैंने में कोई चीज इंक्रीज हो गई है, तो उसके मीनिंग में भी आप सुनेमन को यूज कर सकते हैं। फिर है सुरुक फ्लीगन। सुरुक का मतलब है बैक, और ये जिस वर्ब के साथ भी एज अ सेपरेबल वर्ब या प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होगा तो उससे हम बैक, फ्लीगन का मतलब है फ्लाई, तो सुरुक फ्लीगन टू फ्लाई बैक। तो ये कुछ सेपरेबल वर्ब्स थे जो आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट लेसन के अंदर हम कुछ और सेपरेबल वर्ब्स को देखेंगे ताकि हमारी वोकेबलरी भी सेपरेबल वर्ब्स के लिहाज से थोड़ी एक्सटेंड हो। आई होप कि आपको इसका यूज जो है वो क्लियर हो गया होगा। डिफिकल्ट नहीं है, आपने वर्ब को जो हम कॉन्जुगेट करते आ रहे हैं वैसे ही कॉन्जुगेट करना है, जो इसका प्रीफिक्स होना है वो सेंटेंस के एंड पे चला जाएगा। एक सिंपल सी कहानी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इसकी सही यूजेज जो है वो इस्तेमाल आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।